मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। तभी वहाँ पर शुगा आके चिल्लाते हैं, हे जिमिना, जल्दी से तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये यहाँ पर क्यों आया है? कल तो इसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। जिमिन फिर से त्योंग के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्या सच में इस समय मैं त्योंग को समझ नहीं पा रहा हूँ? क्या तुम बहरे हो गए? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आओ जल्दी। तुम सच में बहुत बड़े बेशरम हो शुगा। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। तुम बेवकूफ, सबके सामने मुझे ऐसे गले कैसे लगा सकते हो? क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या? वैसे तुम अब यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो? क्या फिर से मेरी पिटाई करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो प्लीज यार, इस समय मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारे लात मुंह से नहीं खा सकता। कल रात के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ जिमिन। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि कल जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। जिमिन सोचते हैं कि सच में ये मुझे यहाँ पर किस करने के लिए आया है। मैं तो इससे कल मजाक कर रहा था, लेकिन अगर सच में ये मुझे किस करना चाहता है तो वैसे मैं त्योंग के बारे में तो सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं इसको सब कुछ बता दूंगा तो? क्या हुआ जिमिन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या अब तुम मुझे किस करना नहीं चाहते? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगा। मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि इस पब्लिक प्लेस पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। हाँ जरूर शुगा, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। मैं पहले ही छुट्टी ले चुका हूँ। जिमिन मन में सोचते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि त्योंग की जगह लेने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शुगा मुझे बहका पाएगा। मैं भी वही फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जो इस समय त्योंग कर रहा है। आ गए तुम हियोंग? आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। जंगकुक आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। जिमिन भी बहुत जल्दी घर चला गया है, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं हियोंग, चलो हम घर चलते हैं। वैसे जंगकुक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो हियोंग। तुम उन पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो जो लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं? ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपने पार्टनर के साथ बैठकर उसे बात करनी चाहिए, ना कि धोखा देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो जंगकुक, लेकिन वो पार्टनर बिना किसी वजह के अगर पहले से धोखा दे रहा हो तो क्या तुम ऐसे इंसान को माफ कर दोगे? तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? बोलो हियोंग, जवाब दो। अगर तुम सच में ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता जंगकुक, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ शुगा जिमिन को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। ऐसा करो, तुम जाकर नहा लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। क्यों ना हम लोग पहले वो कर लें जिस काम की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। पहले तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं भी खाना बनाकर दूसरे बाथरूम में जाकर नहा लूंगा। ये तो शुक्र है कि मेरे घर में 2 बाथरूम है, इसलिए तुम जाके नहा लो और कमरे में मेरा इंतजार करो। शुगा, क्यों ना हम दोनों एक साथ ही नहा लें? है तो हम दोनों लड़के, हम दोनों साथ में नहाएंगे तो जल्दी से टाइम पास भी हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा है? अगर तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। शायद अब तुम्हें मेरे किस की जरूरत नहीं है। टाइम पास नहीं हो रहा, इस बात का बहाना मत बनाओ। तुम तो शुगा बहुत मजाकिया हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई भी बदतमीजी नहीं करोगे, लेकिन तुम बार बार मुझे डांटे जा रहे हो। बेशक मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मेरी बात को सुनो और मुझसे बहस मत करो। जल्दी से जाओ और जाकर नहा लो। तुम तो आज भी बिल्कुल कल की तरह ही बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने। और हाँ सुनो, ब्रश करना मत भूलना। तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। इतनी देर हो गई, अभी तक मॉम डैड घर पे क्यों नहीं आए हैं? मॉम ने तो मुझे फोन भी नहीं किया। वैसे तो मॉम हमेशा मुझे बता देती हैं कि वो देर से आएंगी, लेकिन आज उन्होंने फोन ही नहीं किया। और जंगकुक, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ना। तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं हियोंग, मुझे मॉम की चिंता हो रही है, मुझे उनसे बात करनी है। तुम अपने फोन से उनको फोन मिलाओ ना। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ ना। मैं मॉम का इंतजार करूंगा। चलो तुम आराम करो। दूसरी तरफ शुगा पूछते हैं, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ शुगा, तुम खाना तो बहुत ही अच्छा बनाते हो। तो बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूँ। तुम बहुत जल्दी में हो शुगा।
मुझ पे हाथ कैसे उठाया? इससे पहले तुमने कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करी। इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे काम में दखल मत दो, तो तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की? मैं क्यों ना बोलूं? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। मेरा ये पूरा हक बनता है पूछने का कि तुम उस दूसरी औरत को किस क्यों कर रहे थे। क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? तुम तो बहुत ही बदतमीज औरत हो। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने दोबारा मेरी मॉम के ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम बीच में मत बोलो, तुमने तो मुझे और परेशान कर रखा है। शांत हो जाइए मॉम, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू तियांग, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। क्यों नहीं मॉम, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तियांग। तियांग, मैं चाहती हूँ ये सब बातें जंकुक को ना पता चले। प्लीज तुम जंकुक को कुछ मत बताना। अगर वो ये सब सुनेगा तो उसे बहुत दुख पहुँचेगा। ठीक है मॉम, मैं जंकुक को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। कल रात को मैंने ये क्या कर लिया इसके साथ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपने ऊपर। देखो, मैंने तुम्हारे कहने से वो सब कुछ किया है जो तुम चाहते थे। अब तुम्हारी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की। मुझे तियांग के बारे में सारी बातें बताओ, तुम जो कुछ भी उसके बारे में जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम तियांग की जो भी बातें सुनोगे वो जंकुक को नहीं बताओगे, क्योंकि तियांग और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। ठीक है जिमिन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ठीक है, फिर सुनो। 4 साल पहले जब मेरी मुलाकात तियांग से हुई थी तो हमें लगा था कि ये बहुत ही बड़ी फैमिली से है। इसके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं जो इसको हमेशा खुश रखते हैं, क्योंकि तियांग बहुत ज्यादा स्मार्ट था, सबको हमेशा खुश रखता था, सबसे हंस के बातें करता था, सब लोग उसकी तारीफ करते थे। मुझे लगा कि तियांग बहुत अमीर फैमिली से है तो वो हमेशा खुशी रहता होगा, लेकिन मैं गलत था। एक दिन मुझे तियांग के बारे में ऐसा सच पता चला जिसे सुनकर मैं खुद हैरान हो गया। एक दिन तियांग के पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैंने उसे कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल के क्लिनिक में लेके चलता हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ था। लेकिन एक दिन जबरदस्ती मैं उसको लेके गया, डॉक्टर को दिखाया। पेट के दर्द के मारे वो बेहोश हो गया था। तुम्हारे दोस्त के साथ किसी ने मारपीट की है क्या? उसके शरीर पर इतने गहरे चोट के निशान हैं। उसको तो किसी ने भी नहीं मारा है डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसके पूरे शरीर पर इतने चोट के निशान हैं। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इतना अच्छा लड़का है, सबसे इतनी हंस के बात करता है, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। ऐसा कौन कर सकता है उसके साथ? कोई तो है जिसने तियांग के ऊपर हाथ उठाया है और उसको बहुत चोट पहुंचाई है। इस बात का पता तुम्हें ही लगाना होगा। फिलहाल तो मैं रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, ताकि ये रिपोर्ट प्रिंसिपल और इसके मॉम डैड के हाथों में जाए और वो लोग इस बात का पता लगाएं कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। और तुम भी इस बात का पता लगाओ, क्या पता तुम्हारे दोस्तों ने ही तियांग को मारा हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तियांग के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया स्कूल के अंदर। तो इस बारे में पता लगाना होगा कि तियांग के साथ ये सब कुछ किसने किया है। कुछ घंटों के बाद जब तियांग को होश आया, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जिमिन, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो गए, मुझे माफ कर देना। तुम कब तक ये दिखावा करते रहोगे तियांग? तुम इतने दिनों से अपनी चोट हमसे छुपाते रहे। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है तियांग। मुझे बताओ कि वो कौन सा घटिया इंसान है जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? लेकिन क्यों नहीं बता सकते तियांग? मैं तुम्हें इतनी दर्द में नहीं देख सकता। मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? और ये लो अपनी रिपोर्ट, ये ले जाके अपने मॉम डैड को दे देना, ताकि वो लोग इस बात का पता लगा सके कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। तुम नहीं जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये रिपोर्ट उनको देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे चोट पहुंचाने वाला इंसान कोई और नहीं, मेरे डैड ही हैं। तियांग के जो डैड हैं वो हमेशा ही किसी न किसी औरत के साथ अफेयर में रह चुके हैं, और तियांग की मॉम को भी वो हमेशा धोखा देते रहे। तियांग की मॉम के साथ वो हमेशा मारपीट करते थे। जब भी तियांग के डैड उसकी मॉम पर हाथ उठाते थे तो तियांग आकर उन्हें बचाता था, और इसी चक्कर में तियांग ने बहुत मार खाई है। कई साल तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद तियांग ने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं भी उसके साथ ही था। फिर मुझे एक दिन पता चला कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, और वहाँ पर बड़ी बुरी तरीके से उसकी मॉम की डेथ हो गई। लेकिन तियांग को इस बात का विश्वास नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी मॉम को जानबूझकर मारा गया है। मतलब एक हंसते हुए चेहरे के पीछे इतनी दुख भरी कहानी है, कोई सोच भी नहीं सकता। तियांग ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है, सिर्फ अपने डैड की वजह से। तो ये है तियांग की वो स्टोरी जो सिर्फ मुझे पता है और अब तुम्हें भी पता है शुभा।